नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का डीसी स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग टिश्यू यानी कि ऊतक नामक चैप्टर से जो 25 क्वेश्चन हैं, जो बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, उसको देखेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग केवल एनिमल टिश्यू के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे आप देखिए, कुछ यहाँ पे जानकारी दिया गया है। जैसे कि टिश्यू शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो सबसे पहले एक बाइचेट नामक शैल चिकित्सक था, जिन्होंने टिश्यू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जो टिश्यू शब्द नामक शब्द लिया गया है वो लैटिन वर्ड के टेक्सर नामक वर्ड से लिया गया है। टेक्सर का मतलब होता है बुनना, ठीक है। और जो ऊतक यानी कि टिश्यू शब्द का जो नाम दिया वो था एनग्रेव नामक व्यक्ति था, जो टिश्यू यानी कि ऊतक शब्द का नाम दिया। और ऊतक की अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जैसे हम लोग जीवों के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, उसी प्रकार से जो ऊतक का अध्ययन होता है उसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये कोशिका है। कोशिका को हम लोग जीवन की मौलिक इकाई बोलते हैं या जीवन के आधारभूत मौलिक इकाई बोलते हैं। यही कोशिका, बहुत सारे कोशिका मिल करके ऊतक का निर्माण करते हैं, और यही जो ऊतक बनता है, यही बहुत सारे ऊतक मिल करके अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिल करके एक शरीर का पूर्ण रूप से विकास करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। तो मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंग्लिश हिंदी दोनों में बता देता हूँ, ताकि अगर मानकर चलिए हम बाद में इंग्लिश भी अगर बोल दें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। संयोजी ऊतक को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तंत्रिका ऊतक को हम लोग नर्वस टिश्यू बोलते हैं। पेशी ऊतक को मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। उपकला ऊतक को हम लोग एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो इस यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो उपकला ऊतक होता है ये वृक्क नलिका की जो भित्ति होता है, मतलब अंदर वाला भाग जो होता है किडनी का, उपकला ऊतक बनाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। माइटोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है, कोशिका का ऐसा कोशिकांग है जिसके पास खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। एक कोशिकांग और होता है जिसको हम लोग प्लास्टिड बोलते हैं, हिंदी में बोले तो लवक, ठीक है। लवक के पास भी खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। और बाकी तो सभी लोग जानते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, उसके पास खुद का डीएनए होता ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव शरीर के संचलन के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। जिसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन, ठीक है। पेशी और संयोजी ऊतकों का संयोजन जो होता है, मतलब पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक मिल करके मनुष्य का जो संचलन होता है, जो मूवमेंट होता है, कराते हैं। तो मनुष्य के संचलन के लिए पेशी और संयोजी ऊतक जो होते हैं ये उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, जो हड्डी होता है वो भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है, रक्त भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है, उपास्थि भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है, स्नायु भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो आप ये चारों ध्यान रखेंगे, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है इसी पर आधारित, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम लोग। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऊतक है जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। तो वो होता है वसा ऊतक। वसा ऊतक जो होता है त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो उपकला ऊतक होता है ये त्वचा के ऊपर पाया जाता है। तंत्रिका ऊतक जो होता है नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग नस बोलते हैं, उसी टाइप का होता है, वहाँ पे ये ऊतक पाया जाता है। पेशी ऊतक जो होता है मस्कुलर भाग होता है, जैसे कि अपनी हाथ की जो बाँह होता है, भुजा होता है, वहाँ भी पाया जाता है। जांग होता है, मतलब जहाँ जहाँ मसल्स होता है वहाँ पेशी ऊतक पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा ऊतक ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। मतलब ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऊतक है जो ऊतक
ऊतक की ही मरम्मत करता है। जैसे आप कभी कभी आप सभी लोग देखे होंगे या कैच भी करते समय जब कैच करते हैं तो थोड़ा सा हमको चोट का आभास होता है, थोड़ा सा हमको दर्द होता है, लेकिन कुछ समय बाद वो सही हो जाता है। तो वो सही इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो ऊतक दबा होता है वो ऊतक जो दबा होता है उसको सही कर देता है एरियोलर ऊतक। ठीक है, एरियोलर ऊतक जो होता है वो सही कर देता है। तो वहाँ का जो दबा जैसे ही ऊतक दबता है तभी हमको दर्द करता है, बाकी वो धीरे धीरे फिर वो सही हो जाता है। तो जो ऊतक की मरम्मत करता है वो होता है एरियोलर ऊतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो उपास्थि है, कंडरा है, स्नायु है, ये संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अवशोषक या इंग्लिश में बोले तो एरियोलर टिश्यू के बीच एक पूरक ऊतक यानी फिलर टिश्यू का काम करता है। तो सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि जो एरियोलर टिश्यू होता है या जिसको हम लोग फिलर टिश्यू बोलते हैं, इसका क्या काम होता है। तो ये हड्डियों और मांसपेशियों के बीच एक फिलर टिश्यू का काम करता है, मतलब जो जगह होता है उसको भरने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये ऊतक के बारे में जितना भी है जानकारी यहाँ पे मैं स्लाइड पे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे बता दिया हूँ। आप इसको अच्छे से देख लेंगे, जितना भी ये स्लाइड है मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ये भी है एनिमल टिश्यू 4 प्रकार का होता है। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके से दिया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रक्त और हड्डियों के उदाहरण है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि जो रक्त और हड्डियां है वो कौन से टिश्यू यानी कि किस टिश्यू का उदाहरण है, किस ऊतक का उदाहरण है। तो ये होता है संयोजी ऊतक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रक्त और हड्डियां संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि अपने शरीर का पेट भी एक अंग है, गुर्दा भी एक अंग है, दिमाग भी अंग है, त्वचा भी अंग है। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे बड़ा है। तो कई लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि दिमाग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होता है सभी का, तो दिमाग पर ही टिक कर देते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। त्वचा जो है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच, मतलब आंतरिक अंग का बोला जाए मतलब जैसे कि बड़ी आंत हुआ, छोटी आंत। तो जो बड़ी आंत की अंदर वाला भाग होता है, जो बड़ी आंत की अंदर वाली भाग होती है जहाँ से एंजाइम रिलीज होता है वो वाला भाग, छोटी आंत की जो अंदर वाला भाग होता है वो वाला भाग, किडनी की जो अंदर वाली भाग होती है वो वाली भाग, वो किसका बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उनके बीच का जो ऊतक होता है वो वसा ऊतक से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से जो चारों ऑप्शन है इनमें से ऐसा कौन सा है जो संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। तो हम अभी पहले ही बताए उपास्थि जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। रक्त जो है ये भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अस्थि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बोन यानी कि हड्डी, ये भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। लेकिन तंत्रिका कोशिका जो है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उपकला ऊतक के बारे में यहाँ सब कुछ दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। उपकला ऊतक जो है फूड पाइप, त्वचा की बाहरी आवरण, इस तरीके से जहाँ जहाँ कहीं पर भी ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे आपको पूरा जानकारी दिया गया है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक करके आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कनेक्टिव टिश्यू जो संयोजी ऊतक ये 4 प्रकार का होता है, यहाँ पे दिया गया है। फिर इसका ये पहले प्रकार का पूरा यहाँ पे जानकारी दिया गया है। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार का भी यहाँ पे जानकारी है। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे ये पूरा है, ये तीसरा प्रकार का जानकारी, ये चौथा प्रकार का। ठीक है, तो ये पूरा आप इसको पढ़ लेंगे। देखिए मस्कुलर टिश्यू 3 प्रकार का होता है, यहाँ पे ये पूरा दिया गया है इसके बारे में। इसी प्रकार से तंत्रिका ऊतक जो है, नर्वस टिश्यू जो है, इसके बारे में पूरा यहाँ पर जानकारी दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं और जानकारी भी रहेगी, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है, रट्टा नहीं मारना है ऑप्शन को। आप जब पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत ही ऑप्शन को सही कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तर को बनाता है, मतलब इनमें से ये पूछ रहा है कौन सा जो ऊतक है जो मुंह की आंतरिक परत जो होती है उसको बनाता है। तो देखिए
एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। अगर ऑप्शन में एपिथेलियल टिश्यू दिया है और या संयोजी ऊतक दिया है, पेशी ऊतक दिया है, तो आप एपिथेलियल टिश्यू लगाएंगे। अगर इसी में से आपसे एपिथेलियल टिश्यू के जैसे कि देखें यहाँ ऑप्शन में ये जितने पूरा ये चारों ऑप्शन हैं, ये चारों एपिथेलियल ऊतक के प्रकार हैं, ठीक है। ये एपिथेलियल ऊतक के प्रकार हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि एपिथेलियल ऊतक 4 प्रकार के हैं, तो यहाँ पे ये दिया गया है। लेकिन एपिथेलियल ऊतक के जो प्रकार हैं उनमें में से कौन सा ऐसा प्रकार है जो कि हमारे मुंह की आंतरिक परत को बनाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब एपिथेलियल ऊतक का जो सरल स्क्वैमस एपिथेलियल ऊतक प्रकार है, ये जो है मुंह की आंतरिक परत को ये बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। मतलब आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो कि संयोजी ऊतक का उदाहरण है, ठीक है, यानी कि संयोजी ऊतक से मिलकर के बना है। तो जो हड्डी है वो संयोजी ऊतक का उदाहरण है, यानी कि संयोजी ऊतक से मिलकर के बना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक संयोजी ऊतक है। फिर वही क्वेश्चन, मैंने अभी पिछले 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने बताया था कि रक्त, अस्थि, उपास्थि, हड्डी, स्नायु, ये जितने भी ये संयोजी ऊतक का ये उदाहरण है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त क्या है। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखें तो ये संयोजी ऊतक का उदाहरण था, तो रक्त एक संयोजी ऊतक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, रक्त प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण। फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। मैं इस क्वेश्चन की इसलिए यहाँ पे लिया हूँ क्योंकि देखिए ये जो पिछला वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये ग्रुप डी में आया हुआ था। अब यही वाला क्वेश्चन जो है आरआरबी जेई में आया, एनटीपीसी में आया। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आप अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि जो ग्रुप डी का क्वेश्चन है वो आरआरबी जेई में भी आ सकता है, एनटीपीसी में भी आ सकता है, एएलपी में भी आ सकता है। तो इसी प्रकार से एएलपी का भी क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आ सकता है, जेई का आरआरबी जेई का क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आ सकता है। तो आप अगर प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं तो जितना भी आरआरबी का अगर वो क्वेश्चन है तो आप आरआरबी के क्वेश्चन को आप पूरा पढ़िए, चाहे वो जेई का हो, चाहे एनटीपीसी, चाहे एएलपी का हो, आप पूरा क्वेश्चन को आप अटैच करिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा 16वां का। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, मुंह की परत से बनी होती है। देखिए अभी मैंने यही बताया कि देखिए जो इक्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है इसी का अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया, इसी का बना होता है मुंह की परत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है। तो हम अभी जब स्लाइड हम लगाए थे, स्लाइड में हम जब आपको दिखा रहे थे कि कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार हैं, उपकला ऊतक कितने प्रकार के हैं, और उसके बाद पेशी ऊतक कितने प्रकार का है, और उसके बाद तंत्रिका ऊतक कितने प्रकार का है। तो जो स्लाइड में हम बता रहे थे वहाँ पे हमने बताया कि पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है, रेखी, अरेखी और हृदय पेशी ऊतक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मतलब पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है। तो जो अपना त्वचा है वो अधिचर्म कोशिका से बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये तो एक प्रकार का ऊतक है, ये तो सही होगा नहीं। मृदु ऊतक जो है ये प्लांट टिश्यू का जो है पादप ऊतक का एक प्रकार है। स्थानीय ऊतक जो है ये भी पादप ऊतक का प्रकार है। ये तो ऊतक है लेकिन ये हड्डी, रक्त, इन सब का ये बनाता है संयोजी ऊतक। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, अधिचर्म कोशिका से त्वचा बनी होती है, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। मतलब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि जो ये चारों ऑप्शन में से दिया है ये चारों ऊतक हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से कौन सा ऊतक है जो ग्रंथि बनाता है। तो जो एपिथेलियल ऊतक होता है ये ग्रंथि बनाता है, बाकी ये तीनों ग्रंथि नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जो तंत्रिका ऊतक है, तंत्रिका ऊतक जिसको हम लोग नर्वस टिश्यू बोलते हैं, ये सूचना का दान प्रदान करता है। मांसपेशी जो होता है जैसे हाथ पैर जो भी हम लोग बॉडी मूवमेंट कराते हैं ये मांसपेशी और संयोजी ऊतक मिलकर के काम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में लाल सहवनीय संयोजी ऊतक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि कई लोग क्या करते हैं कि लाल सहवनीय संयोजी ऊतक देखते ही तुरंत यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। लाल ये है लाल सहवनीय ऊतक, तो लाल रुधिर कणिकाएं भी इसी ऊतक से मिलकर बना होगा, तो तुरंत इस पर करेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, रुधिर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
देखिए प्लाज्मा भी जो होता है ये भी कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण है, मतलब प्लाज्मा भी संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। ठीक है, रक्त तो बना ही होता है लेकिन प्लाज्मा भी संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन तो पादप टिश्यू में होना चाहिए था लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है कि जो पुराने जाइलम होते हैं उसका जो अवशिष्ट पदार्थ, जो खराब पदार्थ होते हैं वो किस रूप में पेड़ पौधों में इकट्ठा होते हैं, किस रूप में पेड़ पौधों में संग्रहित होते हैं। तो जो पुराने जाइलम होते हैं वो रेजिन और गोंद के रूप में संग्रहित होते हैं, इकट्ठा होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 23, ऊतक क्या होता है। तो यहाँ से आपको ऊतक का परिभाषा ही पूछ लिया है। तो ऊतक जो होता है, ऊतक वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एडिपोज ऊतक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये इस पर लग गया लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, टाइपिंग बाय मिस्टेक हुआ है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही। तो हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक जो होता है वो एडिपोज ऊतक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट होगा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी ही इसको करेक्ट करिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है। तो यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है कि संयोजी ऊतक कौन सा है। तो संयोजी ऊतक मैं कई बार बताया, हड्डी जो है संयोजी ऊतक होता है। त्वचा जो है उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल ऊतक का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा 25 क्वेश्चन को हम लोग देखें। क्वेश्चन के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट था उसको भी हम लोग देखें। देखिए कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी हम लोग देखें। और इस प्रकार से पूरा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।